Hello students, today we will discuss our chapter more about Scratch. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्क्रैच क्या होता है। स्क्रैच हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें कि हम अपने खुद से गेम्स बना सकते हैं, स्टोरीज़ बना सकते हैं या फिर कोई भी अगर हमें एनिमेटेड इमेज बनानी है तो हम स्क्रैच के थ्रू बना सकते हैं। Scratch is a graphical programming language. It is developed by the lifelong kindergarten group at the MIT. Scratch क्या है? आपकी एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया है लाइफ लॉन्ग किंडरगार्टन ग्रुप ने एंड उसको कहाँ पर डेवलप किया है? MIT में। It is one of the easiest programming language using which you can create own games, stories and animated image. ये सबसे easy programming language है जिसका यूज़ करके आप अपने खुद के गेम्स बना सकते हैं, स्टोरीज़ बना सकते हैं या फिर कोई भी एनिमेटेड इमेज अगर आपको बनानी है तो आप स्क्रैच का यूज़ करके बना सकते हैं। As you know, computer follows step-wise instructions to do any task. जैसे कि पता है कि आपको कंप्यूटर स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस चाहता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर आप उसको कोई भी टास्क देते हैं तो सबसे पहले उसको स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन देनी होती है, उसके बाद ही वो आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाता है। इसी तरह स्क्रैच में क्या होता है, इन स्क्रैच यू कैन ड्रैग कोड ड्रॉप द ब्लॉक्स इन सीरियल ऑर्डर। स्क्रैच में आपके कोड्स होते हैं जिनको आपको क्या करना होता है, ड्रैग करना होता है एंड ड्रॉप करना होता है जिस सीरियल ऑर्डर में आप चाहते हैं कि आपका स्प्राइट एक्शन को परफॉर्म करे। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्क्रैच इज़ इमेजिन, प्रोग्राम एंड शेयर। जो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? इमेजिन, प्रोग्राम एंड शेयर। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच 3.0 विंडो। कंपोनेंट्स मीन्स कि स्क्रैच में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम स्क्रैच को रन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। द स्क्रैच विंडो हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। स्क्रैच विंडो में ये कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है आपका स्प्राइट। ईच ऑब्जेक्ट इन स्क्रैच विच इज़ प्रोग्राम टू एनिमेटेड इज कॉल्ड अ स्प्राइट। हर एक स्क्रैच जो भी जिसको भी प्रोग्राम किया जाता है उसको हम कहते हैं स्प्राइट। द स्क्रैच कैच इज़ द डिफ़ॉल्ट स्प्राइट इन स्क्रैच। जो कैट होती है बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रैच के अंदर होती है। जैसे ही आप स्क्रैच को स्टार्ट करेंगे स्क्रैच प्रोग्राम को तो उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो स्प्राइट शो होगी वो आपको कैट शो होती है। यू कैन चेंज और ऐड ए न्यू स्प्राइट। आप उस स्प्राइट को चेंज कर सकते हैं या फिर आपको कोई और न्यू स्प्राइट ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। स्टेज क्या होती है? द एरिया वेयर द स्प्राइट मूव्स एंड परफॉर्म एक्शन इज नोन एज द स्टेज। जहाँ पर भी जो आपका स्प्राइट है जहाँ पर वो एक्शन परफॉर्म करेगा, मीन्स जहाँ पर वो रन करेगा, जहाँ पर वो वर्क करेगा, वो आपका एरिया क्या कहलाएगा? स्टेज। जिस तरह से आप स्कूल में अपना एक्शन कोई भी परफॉर्म करते हैं वो एक्शन आप परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेज। इसी तरह से स्प्राइट जहाँ पर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा वो एरिया क्या कहलाएगा? स्टेज। अब स्क्रैच प्रोजेक्ट्स एक्चुअली रन्स हेयर। मीन्स क्या है, जो स्क्रैच का प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली में यहाँ पर रन करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका ग्रीन फ्लैग बटन। ग्रीन फ्लैग बटन होता है दिस इज़ यूज टू रन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट। जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको अगर रन करना है, प्ले करके देखना है तो वो आप ग्रीन फ्लैग बटन की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉप बटन। दिस इज़ यूज टू स्टॉप द प्रोजेक्ट रनिंग एट द टाइम। जो भी आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा है उस समय पे अगर उसको स्टॉप करना है तो आप स्टॉप बटन की हेल्प से उसको स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैकड्रॉप। बैकड्रॉप इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज इन स्क्रैच। यूजिंग बैकड्रॉप यू कैन चेंज द विजुअल लुक ऑफ द स्टेज एरिया। बैकड्रॉप क्या होता है? आपका बैकग्राउंड होता है स्टेज का। जो आपको स्टेज पर बैकग्राउंड लगाना है आप बैकड्रॉप का यूज़ करके अपना बैकग्राउंड लगा सकते हैं जिससे कि आपके स्टेज का विजुअल लुक मीन्स जो आपको दिख रहा है एरिया जहाँ पर आपका वो वर्क करेगा उस तरह से आप अपना बैकग्राउंड लगा सकते हैं तो आपका विजुअल लुक चेंज हो जाएगा। जैसे आप कार्टून्स में भी देखते हैं, अगर घर का सीन लगाना होता है, कोई कार्टून घर पर होता है तो उसका घर का बैकग्राउंड आ जाता है, स्कूल में होता है तो स्कूल का बैकग्राउंड शो होता है, आपको प्लेग्राउंड में होता है तो प्लेग्राउंड का बैकग्राउंड शो होता है। मीन्स आपको स्क्रैच अपने स्प्राइट को जहाँ भी वर्क कराना है आप उसका लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये देखिए, आपका ये स्क्रैच का पूरी विंडो बनी हुई है कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं। ऊपर है ग्रीन फ्लैग, स्टॉप, स्टेज, स्प्राइट, इन्फो पैनल, जूम बटन्स, स्क्राइब कोड एरिया, ब्लॉक कैटेगरीज, ब्लॉक पैलेट। ये सभी आपके कंपोनेंट्स हैं। इसमें हमने काफ़ी पढ़ लिए हैं एंड और बाकी जो बचे हुए हैं वो अब हम रीड करते हैं।
फिर है आपका कोड टैब। द कोड टैब कंटेन्स द ब्लॉक पैलेट एंड द स्प्राइट एरिया। कोड टैब क्या करता है, आपका जो ब्लॉक पैलेट होते हैं और स्क्रिप्ट एरिया होता है उसको कंटेन करता है। द स्क्रिप्ट कोड एरिया इज वेयर द कोड फॉर अ प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग वन और मोर कोड ब्लॉक्स टुगेदर। स्क्रिप्ट कोड एरिया क्या होता है, जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को कोड्स देते हैं, उसमें आप एक कोड भी प्लेस कर सकते हैं या एक से ज़्यादा आपको अगर कोड्स एक साथ करने हैं, इंस्ट्रक्शंस देनी है तो वो आप उसमें कर सकते हैं। द ब्लॉक पैलेट कंटेन्स वेरियस ब्लॉक्स ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट कलर कोडेड कैटेगरीज। ब्लॉक पैलेट जो होता है उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं एंड सभी कैटेगरी का अलग अलग कलर होता है। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी होती है, मोशन होती है, लुक्स होते हैं, साउंड्स, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड माई ब्लॉक्स। ये सभी आपकी क्या हैं, उसकी आपकी कैटेगरीज हैं। फिर आपका होता है कॉस्ट्यूम टैब। कॉस्ट्यूम का मतलब क्या होता है, मीन्स जो उसने ड्रेसअप पहना है वो उसको हम कहते हैं कॉस्ट्यूम। द कॉस्ट्यूम टैब डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ कॉस्ट्यूम फॉर अ सेलेक्टेड स्प्राइट। कॉस्ट्यूम टैब क्या करता है, आपके जो कॉस्ट्यूम उसने आपके स्प्राइट ने पहने हैं उसकी लिस्ट को डिस्प्ले करता है एंड वेरियस बटन्स टू ऐड न्यू कॉस्ट्यूम फॉर अ स्प्राइट। और बहुत सारे बटन्स होते हैं उसमें जिसमें कि आप अपने स्प्राइट के लिए न्यू कॉस्ट्यूम्स को ऐड कर सकते हैं। इट आल्सो डिस्प्लेज द पेंट एडिटर वेयर यू कैन एडिट एन एग्जिस्टिंग कॉस्ट्यूम और क्रिएट अ न्यू कॉस्ट्यूम। ये आपको क्या करता है, पेंट एडिटर भी शो करता है जिसमें आप एडिट कर सकते हैं अपने स्प्राइट के कॉस्ट्यूम को, या कोई न्यू कॉस्ट्यूम अगर क्रिएट करना है तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है साउंड टैब। द साउंड टैब डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ साउंड फॉर अ स्प्राइट एंड प्रोवाइडेड बटन्स टू ऐड मोर साउंड। साउंड टैब क्या करता है कि अगर आपको स्प्राइट के अंदर कोई भी साउंड ऐड करनी है, मीन्स आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें आपका स्प्राइट कुछ तो बोलेगा, तो जो भी आपको साउंड ऐड करनी है वो इस साउंड टैब के हेल्प से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इट आल्सो डिस्प्लेज द साउंड एडिटर वेयर यू कैन प्ले एंड एडिट अ सेलेक्टेड साउंड। ये आपको क्या करता है, साउंड एडिटर भी शो करता है जिसमें आप अपने स्प्राइट की साउंड को एडिट कर सकते हैं जो भी आपने साउंड को सेलेक्ट किया है। फिर होता है आपका जूम बटन। जूम का मीन्स क्या होता है, किसी को बड़ा करके देखना। तो यू कैन यूज द जूम बटन दैट appears on the bottom right side of the script area to zoom in out of the script। जूम बटन क्या होता है कि आपके सबसे नीचे बॉटम राइट में आपको शो होता है स्क्रिप्ट एरिया, जहाँ पर होता है उसमें आप जूम इन कर सकते हैं एंड जूम आउट कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट को। तो जो बटन होता है द लेफ्ट माइनस बटन जूम द पेन आउट। जो भी आपका लेफ्ट माइनस वाला बटन होता है, जो भी आपने जूम कर रखा है एरिया, उसको वो जूम को ख़त्म कर देगा। जूम को जितना छोटा करना चाहते हैं उसके हेल्प से आप कर सकते हैं। द राइट बटन जूम्स द पेन इन। जो भी आपका पेन एरिया है अगर उसको जूम करके देखना है तो वो प्लस बटन से आप करेंगे। फिर नेक्स्ट है द मिडल बटन रिसेट द जूम लेवल टू 100% विच इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 100% होती है एंड जैसे ही आप मिडल बटन को प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसकी 100% वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग द स्प्राइट। अब स्प्राइट को देखते हैं। एवरी प्रोजेक्ट इन स्क्रैच कंटेन्स एटलीस्ट वन स्प्राइट। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें कम से कम एक स्प्राइट तो होना ही चाहिए। अगर आपका स्प्राइट ही नहीं होगा तो आप वर्क इसके ऊपर करेंगे, है ना। तो कम से कम एक स्प्राइट उसमें होना चाहिए। स्प्राइट्स कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म एक्शन एंड बी एनिमेटेड। स्प्राइट क्या होता है, स्प्राइट वो होता है जिस पर हम कोई भी अपना एक्शन को प्रोग्राम करते हैं कि ये एक्शन इसको परफॉर्म करने हैं, या जो भी हम एनिमेटेड करते हैं वो हमारा स्प्राइट होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट वर्किंग विद स्प्राइट्स। अब हम देखते हैं कि स्प्राइट के साथ हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं। स्प्राइट इन्फो पेन। द स्प्राइट इन्फो पेन लोकेटेड बिलो द स्टेज डिस्प्लेज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्प्राइट इन अ प्रोजेक्ट। जो स्प्राइट इन्फो पेन होता है वो आपके स्टेज के नीचे होता है। उसमें क्या होता है, आपके स्प्राइट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उसमें वो आपको शो करता है। द थंबनेल ऑफ ऑल द स्प्राइट्स इन प्रोजेक्ट्स आर डिस्प्लेड। जो थंबनेल होते हैं आपके हर एक स्प्राइट के अलग अलग, वो आपको उस प्रोजेक्ट में स्प्राइट इन्फो पेन में आपको शो होंगे। As you click a sprite on the stage or its thumbnail in the list, its information is displayed in the pane। जैसे ही आप किसी स्प्राइट पर क्लिक करेंगे या उसके थंबनेल पर क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो आपको पेन में शो होने लगेंगी।
The sprite text box displays the name of the sprite. You can click in the box and type a new name for the sprite. जो sprite text box होता है उसमें आप अपने sprite का नेम चेंज कर सकते हैं, वो आपके नेम शो करता है, उसमें आप अपने sprite को कोई न्यू नेम भी दे सकते हैं. The X and Y text boxes indicate the position of the sprite on the stage. X and Y text box क्या करते हैं, आपके sprite की position स्टेज पर कहाँ पर है उसको शो करते हैं. You can click the show and hide buttons to display the sprite or make it hidden on the stage. आप शो एंड हाइड बटन की हेल्प से अपने स्प्राइट को स्टेज पर शो कर सकते हैं अगर आपको स्प्राइट को दिखाना है, एंड इफ आपको उसको हाइड करना है तो आप उसको हाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका द साइज बॉक्स लेट्स यू स्पेसिफाई अ साइज फॉर द स्प्राइट, while the direction box lets you specify the orientation of the sprite. जो साइज बॉक्स होता है वो आपके स्प्राइट की साइज को डिस्क्राइब करता है, स्पेसिफाई करता है कि मीन्स आपके स्प्राइट का साइज कितना रहेगा. जैसे कहीं पर बहुत छोटी एरिया है, आप अपने कार्टून नेटवर्क में भी देखते हैं कार्टून्स में कि कोई बहुत छोटा प्लेस है, वहाँ से आपकी कार्टून को निकलना है आपके, तो वो अपना साइज़ छोटा कर देता है. इसी तरह से इस साइज़ एरिया में आप अपने स्प्राइट का साइज़ छोटा कर सकते हैं. एंड इफ़ कहीं पर बहुत बड़ा चीज़ है एंड उसको अपना साइज़ बड़ा करना है, किसी से फाइट करनी है, तो वो अपना साइज़ बड़ा कर लेता है आपका कार्टून. तो आप इससे अपने साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं. और जो डायरेक्शन बॉक्स होता है वो क्या करता है, आपके स्प्राइट की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है. द चूज ए स्प्राइट बटन लेट्स यू ऐड न्यू स्प्राइट्स टू आर प्रोजेक्ट. जो चूज ए स्प्राइट बटन होता है उससे आप अपने प्रोजेक्ट में अगर कोई न्यू स्प्राइट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं. अब ऐड किस तरह से करेंगे वो देखते हैं. एडिंग न्यू स्प्राइट. अ प्रोजेक्ट इन स्क्रैच ऑलवेज स्टार्ट्स विद वन स्प्राइट, द कैट. जब भी आप स्क्रैच प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो वो एक स्प्राइट से स्टार्ट होता है, एंड वो स्प्राइट का कौन सी होती है, द कैट. यू कैन ऐड मोर स्प्राइट्स टू प्रोजेक्ट एनी टाइम. आप अपने प्रोजेक्ट में जितने आपको स्प्राइट्स ऐड करने हैं किसी भी टाइम आप उसमें ऐड कर सकते हैं. द चूज ए स्प्राइट बटन प्रेजेंट्स इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्प्राइट इन्फॉर्मेशन पैनल. जो आपका चूज ए स्प्राइट बटन होता है ये कहाँ पर होता है, बॉटम राइट में होता है कॉर्नर में स्प्राइट इन्फॉर्मेशन पैनल की. प्रोवाइड 4 ऑप्शन टू ऐड मोर स्प्राइट्स इन अ प्रोजेक्ट. ये आपको 4 ऑप्शन दिखाता है जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोजेक्ट में स्प्राइट को ऐड कर सकते हैं. वो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं देखिए. राइट हैंड पर लिखा है अपलोड स्प्राइट, सरप्राइज, पेंट या चूज ए स्प्राइट. आप इन 4 की हेल्प से अपने स्प्राइट को ऐड कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं चूज ए स्प्राइट. अगर हमको चूज ए स्प्राइट की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट में कोई भी स्प्राइट को ऐड करना है तो वो कैसे करते हैं. दिस ऑप्शन लेट्स यू चूज अ स्प्राइट फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ स्प्राइट्स इनबिल्ट इन स्क्रैच. मीन्स ये ऑप्शन क्या करता है कि जो स्क्रैच में ऑलरेडी आपके स्प्राइट्स हैं वो लाइब्रेरी आपके सामने ओपन करता है, एंड आप उस लाइब्रेरी के हेल्प से आपको जो भी स्प्राइट ऐड करना है आप वो ऐड कर सकते हैं. The sprites are grouped under categories such as animals, peoples and sports. Sprite जो होते हैं इसमें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जैसे कि एनिमल्स में, पीपल्स में, स्पोर्ट्स में, हर एक की मतलब अलग अलग कैटेगरी बनी हुई होती है. क्लिक एनी स्प्राइट फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इट इज़ एडेड टू द स्टेज. आप स्प्राइट पर क्लिक कीजिए जो आपको लाइब्रेरी में शो हो रहे हैं, एंड वो आपका स्टेज पर ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका पेंट. हमने 4 तरीके देखे थे, तो फर्स्ट हमने देख लिया चूज अ स्प्राइट. अब देखते हैं पेंट की हेल्प से कैसे कर सकते हैं. दिस ऑप्शन लेट्स यू ड्रॉ न्यू स्प्राइट. ये ऑप्शन क्या करता है कि आपको अगर न्यू स्प्राइट बनानी है, खुद से ड्रॉ करनी है, तो वो आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं. व्हेन क्लिक्ड इट ओपन्स द पेंट एडिटर विंडो अंडर द कॉस्ट्यूम टैब. कॉस्ट्यूम टैब के नीचे आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी पेंट एडिटर की. उसमें आप क्या करेंगे, यू कैन यूज़ द टूल प्रोवाइडेड टू ड्रॉ अ स्प्राइट. आप उसमें से टूल्स का यूज़ कीजिए एंड अपनी स्प्राइट को ड्रॉ कर दीजिए. द ड्रॉन स्प्राइट इज एडेड टू द स्टेज. जो भी आप स्प्राइट को ड्रॉ करेंगे वो आपकी स्टेज पर ऐड हो जाएगी. फिर है आपका सरप्राइज. सरप्राइज क्या होता है. दिस ऑप्शन एड्स अ रैंडम स्प्राइट फ्रॉम द स्प्राइट लाइब्रेरी टू द स्टेज. इसमें आपको सेलेक्ट करने की नीड नहीं है. जैसे ही आप सरप्राइज पर क्लिक करेंगे तो रैंडमली मीन्स किसी को भी वो उठा लेगा एंड स्टेज में ऐड कर देगा. फिर है आपका अपलोड स्प्राइट. अगर आपको स्प्राइट को अपलोड करना है तो दिस ऑप्शन लेट्स यू अपलोड अ पिक्चर फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर एज अ न्यू स्प्राइट. व्हेन क्लिक्ड इट ओपन्स द ओपन डायलॉग बॉक्स दैट्स
लेट यू चूज एन इमेज टू अपलोड। ये क्या करेगा, अपलोड पिक्चर मीन्स आपके कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में जितनी भी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, अगर उसमें से आपको अपनी कोई पिक्चर अपलोड करनी है या नेट के थ्रू अपलोड करनी है तो आप वो इसकी हेल्प से कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां से आप अपनी इमेज को चूज़ कर सकते हैं, अपनी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। द अपलोडेड इमेज गेट्स एडिड टू द स्टेज एज अ स्प्राइट। जो भी आप इमेज को सेलेक्ट करेंगे वो आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी एंड स्टेज पर ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका डिलीटिंग ए स्प्राइट। अब आपने कोई स्प्राइट ऐड किया है, उसको बाय मिस्टेक ऐड कर लिया है, वो उसको आपको डिलीट करना है, तो वो आप किस तरह से करेंगे। यू कैन डिलीट अ स्प्राइट दैट इज़ नो लॉन्गर नीडेड इन अ प्रोजेक्ट। जिसकी आपको नीड नहीं है प्रोजेक्ट में, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। टू डिलीट ए स्प्राइट क्लिक ऑन द क्रॉस बटन ऑन द थंबनेल ऑफ द स्प्राइट इन द स्प्राइट इन्फॉर्मेशन पैनल। आपको स्प्राइट इन्फॉर्मेशन पैनल में जो थंबनेल शो होते हैं उस पर एक ऊपर क्रॉस का बटन बना हुआ होता है, आप उस क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्प्राइट है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। या फिर आप दूसरा तरीका भी है, उससे कर सकते हैं। राइट क्लिक द थंबनेल ऑफ द स्प्राइट, राइट क्लिक कीजिए अपने थंबनेल पर एंड क्लिक डिलीट फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। एक मेन्यू आपके सामने ओपन होगा तो उसमें आपको डिलीट का ऑप्शन शो होगा, उससे आप डिलीट कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लिया है, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल वी विल ऐड अ बटरफ्लाई स्प्राइट इन प्लेस ऑफ द कैट स्प्राइट। अब हमें कैट को डिलीट करना है एंड कैट की जगह न्यू स्प्राइट को ऐड करना है। न्यू स्प्राइट कौन सी है, हमारी बटरफ्लाई। तो उसके लिए आपके स्टेप्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले आप स्क्रैच विंडो को ओपन कीजिए। स्क्रैच विंडो ओपन करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, डिलीट द कैट स्प्राइट। कैट स्प्राइट को कैसे डिलीट करेंगे, नीचे आपको थंबनेल शो होगा, थंबनेल पर या तो क्रॉस बटन पर क्लिक कर दीजिए या फिर राइट क्लिक कीजिए एंड आप डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी कैट डिलीट हो जाएगी। सेकेंड स्टेप आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन चूज ए स्प्राइट ऑप्शन, अ स्प्राइट लाइब्रेरी विल ओपन। फिर आप चूज ए स्प्राइट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने स्प्राइट की लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। इन द स्क्रैच बॉक्स यू कैन टाइप लेडी बग। स्क्रैच बॉक्स सर्च बॉक्स में आप क्या टाइप करेंगे, लेडी बग, क्योंकि आपको क्या ऐड करनी है, बटरफ्लाई। ऑल द स्प्राइट ऑप्शन रिलेटेड टू द लेडी बग विल अपीयर। जितने भी आपके स्प्राइट के ऑप्शन होंगे लेडी बग से रिलेटेड वो सभी आपके सामने शो हो जाएंगे। ऐड 2 स्प्राइट्स लेडी बग 1 एंड लेडी बग 2 टू द प्रोजेक्ट। आप दोनों लेडी बग को जो आपके सामने शो हुई हैं आप दोनों को उसमें ऐड कर सकते हैं। स्टेप 5 क्या करेंगे, पोजीशन द 2 स्प्राइट्स ऑन द स्टेज एज शोन। अब आपको ये पोजीशन शो हो रही है दोनों स्प्राइट्स की, देखिए अलग अलग है। जो लेडी बग 1 है वो नीचे शो हो रही है एंड लेडी बग 2 ऊपर की साइड शो हो रही है, तो ये आपको पोजीशन शो कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप है, क्लिक लेडी बग 1 एंड लेडी बग 2 स्प्राइट्स एंड इन द स्क्रिप्ट एरिया एंड क्रिएट द स्टैक ब्लॉक्स एज शोन। अब नीचे इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें लेडी बग 1 और लेडी बग 2 हमारी ऐड हो जाएंगी तो हम उसको पर अपने ब्लॉक्स लगाना मीन्स उन पर अपनी इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देंगे। अब नीचे देखिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं। सबसे पहले हमने क्लिक किया, फिर रोटेशन स्टाइल पर क्लिक किया तो हमने लेफ्ट राइट की तरफ रोटेट कर दिया। फिर मूव 10 स्टेप्स की 10 स्टेप चलेगी अब लेडी बग। फिर उसके बाद इट ऑन द एज बाउंस, फिर वो लास्ट में एज पर आ जाएगी एंड बाउंस करेगी। नेक्स्ट स्टेप है, क्लिक द ग्रीन फ्लैग बटन टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। फिर आप ग्रीन फ्लैग बटन पर क्लिक कीजिए जिससे कि आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट मीन्स रन करके देख सकें। द लेडी बग मूव अराउंड द स्टेज। लेडी बग आपको क्या शो हो रही है कि वो स्टेज पर मूव कर रही है, जैसे जैसे आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी उस तरह से वो आपकी मूव करने लगेगी। फिर है आपका क्लिक द स्टॉप बटन टू स्टॉप द प्रोजेक्ट। फिर आप स्टॉप बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपको अपना प्रोजेक्ट अगर स्टॉप करना है तो स्टॉप बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपका प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाएगा। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।